आज मैं पूरे दिन एक फार्मर की लाइफ जीने वाला हूँ। आखिर कैसा होता है एक फार्मर की लाइफ। सबसे पहले हमको फार्मर की तरह दिखना होगा। लग रहा हूं ना फार्मर। रियल लाइफ वर्सेस हमारी लाइफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि खेत में ऐसे पुतले क्यों लगाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसे खेत में बंदर कुछ आते हैं ना, उनको भगाने के लिए ऐसा लगाते हैं, क्योंकि किसान सारी जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकता, इसलिए वहां भी खेत है, यहाँ भी खेत है, इसलिए वो ऐसे एक और वहां पर एक और है। अब हमको किसान की तरह उस गेहूं को काटना होगा। हम लोग आज पूरे दिन किसान बने, इसका मतलब हम लोग गाय को भी चारा खिलाएंगे, भैंस को भी चारा खिलाएंगे और किसान जैसा सारा काम करेंगे। उसी की तरह देसी लंच भी करेंगे। जो बछड़ा है वो छोटा सा बछड़ा है, इसलिए हम उससे इतना ही चारा खिलाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हम थोड़ा ही कर पाए। किसान को किसी जिन की जरूरत नहीं पड़ती। इस ट्रैक्टर में फिलहाल अभी डीजल नहीं है, वरना हम लोग आपको इस ट्रैक्टर को खेत में चला कर दिखाते हैं, वो भी अकेले मैं। ये हमारा फसल उगाने में बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए हम इसे धूल मिट्टी से लथपथ नहीं रख सकते, इसे भी हमें साफ करना चाहिए। इसको मेरा धोने का मन था, बट इसमें डीजल ही नहीं है, तो इसको कहाँ लेकर जाए ना, मोटर का पाइप भी यहाँ तक नहीं आता, इसलिए इसे कपड़े से ही साफ कर देते हैं। मुझे किसान की तरह दिखने के लिए और करने के लिए मुझे अभी रोटी बनाना होगा, वो भी किस चीज का, चपाती, वो भी मोटा वाला, क्योंकि अभी लंच करने का टाइम हो चुका है, इसलिए सभी को भूख लगता है, इसलिए मैं भी अपने लिए एक खाना बनाऊंगा। तो हमारा चपाती रोटी बनने के लिए आटा तैयार हो चुका है, अब सिर्फ इसके पकाने की बारी है। मेरा किसानी करने का भी पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरा रोटी बनाने का तरीका देखो, रोटी का शेप आप देख सकते हैं वो कैसा दिख रहा है। तो हमारा हाफ टाइम का सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने देसी लंच में, वो भी किस चीज के साथ, अपने हाथ से बना हुआ चपाती रोटी के साथ। तो सबसे पहले धरती माता को खिलाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता मेरे हाथ से बनाया हुआ रोटी इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। मुझे तो काफी अच्छा लगा। भाई, जिंदगी का परम सुख क्या है? जिंदगी का परम सुख है पेट भर खाना खाना, उसके बाद 2 घंटे विश्राम करना, यही जिंदगी का परम सुख है। तो 2 घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं खेती किसानी के कामों पर। भाई ये लो मीठा, कौन सा चुनोगे? ये वाला। एक और चपाती रोटी मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। इतने गर्मियों में मनुष्य का भी हालत खराब हो जाता है, तो पेड़ पौधे क्या है, इसलिए इनको भी पानी देना चाहिए, क्योंकि मुझसे उसका समझ नहीं आया ये किसानी वाला काम।
मैं किसान हूँ फिर भी मुझे उतना खास समझ नहीं आया। तो हमारे पास है घर से आया हुआ खास देसी खाद। इसको हम इसमें किसान की तरह, बिल्कुल किसान की तरह छिड़कने वाले हैं। तो हम इस खाद को भी पूरा किसान की तरह छिड़क रहे हैं, क्योंकि हम इसे कम मात्रा में ही डालेंगे, क्योंकि हमें कल गाली भी खाना पड़ सकता है। इसलिए हम इतना ही करके इस खाद को खत्म कर देते हैं। हमारे पास है इंसानों का ये खुफिया हथियार, जिससे हम करने वाले हैं कुड़ाई। तो हम इस काम को भी बिल्कुल किसान की तरह करेंगे, जैसे कि वो करते हैं। पर हम इसमें किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें सावधानी से करना हो। तो हम इस बार भी किसान की तरह ही सब्जियों को तोड़ेंगे और अपने घर ले जाकर इसे सब्जी बनाएंगे। इतना बैंगन मेरे सब्जियों के लिए बहुत होगा। सल्यूट है भाई उन किसानों को जो इतने धूप में भी इतना काम करते हैं। मेरा तो इतने में ही पसीना निकल गया।